हेलो एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ चाउमीन। और तो आप देख ही सकते हैं भाई। तो काफ़ी दिन हो गए थे ना, मेरी फ्रिज में चाउमीन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो मैंने चाउमीन को कर लिया था पहले से ही बॉईल। और बॉईल करके मैंने रख दिया था ठंडा करने। फिर ये सारे वेजिटेबल्स, बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, कैबेज, अनियन, कैरेट, सब कुछ मैंने कट कर लिया था। फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी और फिर उसमें डाला 2 टेबलस्पून ऑयल। और उसके बाद सारे वेजीज डाल के मैंने उन्हें कर लिया सॉटे। धीरे धीरे मैंने ना इनको कुक होने दिया एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर देम टू गेट कुक। और मैं ना स्लॉट्स में बनाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे वेजिटेबल्स डाल के एक ही बार में सारे कुक कर देती हूँ, नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। तो ये मैंने थोड़े वेजिटेबल्स पहले सॉटे कर लिए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था विनेगर। और विनेगर डालने के बाद मैंने इसको फिर से वापस से थोड़ा सा कुक होने के लिए रख दिया था। टिल देन आई वॉज डूइंग माई सम अदर वर्क्स ऑल्सो। तो मैंने इनको फिर ऐसे ही धीरे धीरे चला चला के सॉटे किया। फिर मुझे बीच में ध्यान आया, यार मेरे पास कॉर्न भी रखे हुए हैं, तो मैं इसने सोचा सेकंड स्लॉट के लिए ना मैं कॉर्न्स को बॉईल कर लेती हूँ। तो साइड बाय साइड ना मैंने अपने कॉर्न्स को भी बॉईल करने रख दिया था और मैं अपने ये फर्स्ट स्लॉट वाली चाउमीन भी रेडी कर रही थी। तो मैं मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालती, तो मैंने चाउमीन डालने के बाद बेसिक से ही मसाले, सॉल्ट और थोड़ी सी ही लाल मिर्च ऐड की थी। देन उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको धीरे धीरे चलाया। चलाने के बाद मैंने इसको इतना चलाया कि मिक्स होने दिया। ठीक है, मिक्स होने के बाद जब ये सारे मिक्स हो जाते हैं ना वेजिटेबल्स, उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें ब्लैक सोया सॉस। तो मैंने ब्लैक सोया सॉस डाल दिया। और ब्लैक सोया सॉस भी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती, बिकॉज अगेन यार, दीज आर chemicals only, although these are edible chemicals, but still they are chemicals, so I don't prefer them to add in large quantity. उसके बाद ऐड ऑन करने के बाद मैंने इनको मिक्स किया, चलाया, फिर से मैंने इनको थोड़ी देर कुक करने दिया। तो मुझे थोड़ा सा ना और कम लग रहा था, फिर मैंने हाफ़ स्पून ना और डालता, हाफ़ स्पून मतलब बिल्कुल ज़रा सा ही स्पून में लेके फिर मैंने चलाया, मिक्स हुआ, क्योंकि थोड़ा सा ना कलर नहीं आ रहा था। फिर जब मिक्स कर दिया ना तो थोड़ा सा कलर आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे कुक होने दिया, चलाते रही कुक होने दिया। देन आफ्टर उसके बाद फिर से तो फिर रेडी हो गई थी। तो रेडी होने के बाद फिर मैंने इसको कर लिया था ट्रांसफ़र प्लेट में। उसके बाद फिर मैंने इसको दे दिया था अपने बेटे को और हस्बैंड को। ठीक है, तो वो उन्होंने फर्स्ट स्लॉट में, मतलब उन्होंने, मतलब पहले वही खाते हैं तो भाई उन्हीं को देती हूँ, मैं अपना लास्ट में ही रखती हूँ। तो ये थी भाई मेरी चाउमीन, कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर मेरे कॉर्न भी बॉईल हो गई। ये मेरा सेकंड स्लॉट जिसमें मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो मैंने डाल दी अनियन, 2 टेबलस्पून ऑयल, कैरेट, और मैंने ये येलो बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च, कैबेज। तो पहले ना मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं मतलब कितनी क्वांटिटी में ये बनाने वाली हूँ। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, मेरे को लगा यार ठीक है यार, एक बार बना दो, एक स्लॉट और फिर बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। तो मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं, तो आई लाइक मोर वेजिटेबल्स। तो इसलिए मैंने भर भर के अपने वाले में ना सब्जियां डाल दी। ऑल्दो मैंने अपने बेटे को और हस्बैंड को भी इसमें से दी थी। तो मैंने सोचा लंच के लिए भी ना ऐड ही कर देती हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो मैंने लंच के लिए भी इसी में, मतलब सोचा कि एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं। तो मैंने, और देखो बहुत सारी सब्जियां मैंने डाली थी, जो भी थे ना सारी डाल दी थी। बस थोड़ा सा कैबेज बचा लिया था, क्योंकि कैबेज मेरे पास एक ही था, एक और आधा था। तो कैबेज मुझे बताना था, बिकॉज एक स्लॉट की और जो थी ना चाउमीन वो बच रही थी, तो उसको मैं अगले दिन बना लेती, मतलब कभी भी जब मेरा मन करता। फिर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी एकदम से बढ़ा, तो मैंने 1 टेबलस्पून ना और थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें डाला सॉल्ट, फिर मैंने डाला मिर्च, और मतलब रेड चिली पाउडर। फिर से इसको मिक्स किया, सॉटे किया, और इसको मीडियम फ्लेम पे ना कुक होने दिया। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो थोड़े से ना वेजिटेबल्स जो थे वो कच्चे रह जाते। तो थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया विनेगर। और विनेगर भी ना मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला, विनेगर भी मैं बहुत ही कम डालती हूँ। मतलब मैं ऐसे ऐड करती हूँ कि ठीक है यार, जंक फूड का शौक़ भी पूरा हो जाए और खाने में भी मतलब ठीक है, टेस्ट लगे। घर की बात ही अलग होती है, रादर देन टू हैव इट फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड ऑल दैट। एंड गाइज मैं ना इसमें अजीनोमोटो नहीं डाल रही,
I don't prefer that because it is really very harmful. So I don't, and I'm not even using it at all. उसके बाद ये भाई देखो मेरी हाफ़ कुक हो चुकी थी। उसके बाद जब ये हाफ़ कुक हो गई तो फिर मैंने इसमें डाल दिए कॉर्न। फिर से मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए कुक किया था। देन आफ्टर जब ये कुक हो गए थे तो मैंने डाल दी इसमें अपनी चाउमीन। नूडल्स आने के बाद फिर मैंने इसको, अब मेरी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ही थी तो मैंने डाल दिए अपने नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद फिर मैंने इसमें अपना डाल दिया सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। अगेन आई विल नॉट ऐड मच ऑफ स्पाइसेस। एंड मैंने इसमें डाला ब्लैक सोया सॉस, विनेगर, जो भी मेरा था। फिर उसके बाद मैंने, यार बहुत लेट हो गई थी ये सब करते करते, 10 o'clock हो गए थे। तो अब बस ना इस मोमेंट पे बस ये लग रहा था कि यार बस बनाओ और खाओ, क्योंकि बॉईल भी की, फिर उसकी तैयारी भी की, फिर उसको बनाया भी। तो फिर बस ये था कि यार चलो बस अब बना के ख़त्म करो, नाउ इट्स टू मच। ठीक है, तो फिर ये चलाना भी था बहुत मैंडेटरी, बिकॉज उसको मिक्स करना और इक्वल टेस्ट आना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर। तो मिक्स करती रही, चलाती रही, मिक्स करती रही, चलाती रही, और उसके बाद मेरे नूडल्स हो गए थे और रेडी। फिर मुझे थोड़ा सा कम ऐसा लगा कि नमक कम है, तो फिर मैंने हल्का सा और नमक बाद में इसमें ऐड कर दिया था। तो गाइज़ यू कैन ऑल्सो ट्राई, और घर पे ही बना के खाना चाहिए, बिकॉज आई डू प्रेफर ओनली ईटिंग एट होम रादर देन टू गो रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन अफोर्ड इट, बट द ओनली थिंग इज़ दैट वी डोंट लव टू ईट फ्रॉम आउटसाइड। सो मैंने सिर्फ घर पे बना लिया, अपना इंजॉय भी किया, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया, खाया पिया। ठीक है, तो अब थी मेरी बारी खाने की। तो बस मैं इसको वेट ही कर रही थी कि ये कब थोड़ी सी कुक हो जाए। तो इस तरीके से भाई धीरे धीरे कुक हो गई, और फिर मैंने पैक कर लिया, फिर मैंने खाया, और फिर मैंने किचन साफ़ की, एंड ऑल दैट, माई डे गॉन वेल।